बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने म्यूटेशन की जनरल डिस्कशन की थी, जिसमें म्यूटेशन की डेफिनेशन को हमने देखा था और अंडरस्टैंड किया था कि म्यूटेशन क्या होती है, और साथ ही हमने उसकी जो क्लासिफिकेशन है वो डिस्कस की थी, और म्यूटेशन की डिस्कवरी या हिस्ट्री जो है वो हमने डिस्कस की थी। आज का हमारा लेक्चर मोलेकुलर बेसिस ऑफ म्यूटेशन है, और मोलेकुलर बेसिस के ऊपर हम उसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो आज टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। म्यूटेशन की टाइप्स कौन सी हैं, मोलेकुलर बेसिस में कौन से इन्वॉल्व हैं, और उससे क्या इम्पेक्ट वगैरह आते हैं, और किस तरह की वो चेंजेस आती हैं डीएनए के ऊपर। सबसे पहले हम इसको देखेंगे मोलेकुलर बेसिस ऑफ म्यूटेशन है क्या। जीन म्यूटेशंस are classified in molecular terms which shows the main types of DNA changes। बेसिकली जो मोलेकुलर बेसिस हैं वो बताती हैं कि डीएनए के अंदर जो डीएनए के सीक्वेंसेस हैं, जो डीएनए की न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनमें क्या चेंजेस आती हैं, और उन चेंजेस की वजह से अल्टीमेटली जो फंक्शनल इफेक्ट्स होते हैं प्रोटीन लेवल पे, प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर चेंज हो जाना, ये हम इस म्यूटेशन से लिंक करते हैं, मोलेकुलर बेसिस में आ जाते हैं। बेसिकली हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि वो कौन सी टाइप्स हैं म्यूटेशन की, जिनके होते हुए डीएनए के स्ट्रैंड के अंदर, उसके सीक्वेंस के अंदर चेंजेस आती हैं। तो सबसे पहले आ जाती हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमने डिस्कस करनी है आज, वो टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन है। ऑन द बेसिस ऑफ मोलेकुलर लेवल जो है, डीएनए लेवल पे जो चेंजेस आती हैं वो क्या है। उसमें सबसे पहले है बेटा, जो समझने वाली बात है कि जीन म्यूटेशन होती है, इसको हम पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। तो इसकी दो मेन टाइप्स हैं, दो मेन टाइप्स हम इसे कैटेगराइज करते हैं। तो फर्स्ट वन इसमें आती है बेस सब्सटीट्यूशंस, और सेकंड इसमें आती है बेटा बेस एडिशंस एंड डिलीशंस। तो ये दो टाइप्स इसमें हैं मौजूद, जीन म्यूटेशन से रिलेटेड हैं। इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और ये किस तरह अपना रोल प्ले करते हैं म्यूटेशन काज करने में। तो बेस सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले हम उसे स्टार्ट करते हैं। बेस सब्स्टिट्यूशन सिंपलेस्ट जीन म्यूटेशन है, जिसमें सिंगल बेस या सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो डीएनए के वो अल्टर होते हैं, और सम टाइम उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स भी रिप्लेस हो सकते हैं। तो मोस्ट कॉमनली सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स की रिप्लेसमेंट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो इसे बेस सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। बेस सब्स्टिट्यूशन फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है, उसमें ट्रांजिशन है, सेकेंडली इसमें ट्रांसवर्जन है। तो इसको बेस सब्स्टिट्यूशन जो है ये दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है, फर्दर ट्रांजिशंस और ट्रांसवर्जन। सिंपलेस्ट टाइप है और इसमें न्यूक्लियोटाइड की रिप्लेसमेंट है, तो इसे हम देखेंगे कि कैसे होती है। बेस सब्स्टिट्यूशन बेसिकली आपके माइंड में होना चाहिए कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो प्योरीन्स और पायरामिडीन्स उन्हें कहा जाता है, जिसमें एडिनिन, गुआनिन प्योरीन का ग्रुप है, और पायरामिडीन्स में गुआनिन साइटोसिन और थायामीन आती है। तो ट्रांजिशन में हम स्टार्ट करेंगे कि ट्रांजिशन का प्रोसेस ये है कि इसमें अ प्योरीन इज रिप्लेस्ड बाय अ प्योरीन, यानी कि प्योरीन्स की प्योरीन के साथ चेंज होती हैं, रिप्लेसमेंट होती है। जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कि इसमें एक प्योरीन होगी अगर स्ट्रैंड में मौजूद है, तो उसकी अब दूसरी प्योरीन आ जाएगी। प्योरीन जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि एडिनिन और गुआनिन ये दोनों प्योरीन हैं। तो यहाँ पे एडिनिन एग्जिस्ट करती है, अगर एडिनिन एग्जिस्ट कर रही है तो उसको रिप्लेसमेंट हमेशा दूसरी प्योरीन ही करेगी, और दूसरी प्योरीन उसके जो अल्टरनेट मौजूद है वो गुआनिन है, तो गुआनिन उसे रिप्लेस कर देगी। तो हमेशा एक प्योरीन को जब प्योरीन रिप्लेस करती है, तो स्ट्रैंड के एक साइड पे प्योरीन जब रिप्लेस हो जाती हैं तो दूसरी साइड जो होगी वहाँ पे पायरामिडीन मौजूद होती है हमेशा, क्योंकि एडिनिन थायामीन के साथ अपनी बॉन्डिंग बनाती है, गुआनिन साइटोसिन के साथ बनाती है। तो अगर एडिनिन रिप्लेस हुई है तो वहाँ पे दूसरे जो डीएनए के दूसरे स्ट्रैंड है वहाँ पे पायरामिडीन मौजूद है। तो साथ ही यहाँ पे पायरामिडीन्स होंगी, वो पायरामिडीन्स को रिप्लेस करेंगे, तो ट्रांजिशन में प्योरीन्स के साथ चेंज हो जाती हैं, और पायरामिडीन्स जो होती हैं वो पायरामिडीन्स के साथ एक्सचेंज हो जाती हैं। तो इसमें जब गुआनिन एडिनिन रिप्लेस होगी तो यहाँ पे गुआनिन आएगी, तो यहाँ पे दूसरे स्ट्रैंड पे थायामीन है, ये भी रिप्लेस हो जाएगी और उसकी जगह पे साइटोसिन आ जाएगी। तो स्ट्रैंड में जो एक बैलेंस है, एडिनिन का थायामीन के साथ जो बॉन्डिंग बनती है
वो अगर ख़त्म होती है तो उसकी जगह पे गुआनिन के आने की वजह से साइटोसिन आके अपनी बॉन्डिंग गुआनिन के साथ कंप्लीट कर लेगी। तो एक साइड पे प्योरीन्स मौजूद होती हैं और एक साइड पे पायरामिडीन स्ट्रैंड के मौजूद होती हैं। तो जिस साइड पे प्योरीन्स रिप्लेस होंगी वहाँ पे प्योरीन्स आएंगी ट्रांजिशन में, पायरामिडीन के रिप्लेस होने से पायरामिडीन उसकी जगह पे आके अपनी अटैचमेंट करेगी। इसी के साथ बेस सब्स्टिट्यूशन में दूसरी जो टाइप है वो ट्रांसवर्जन है। अब ट्रांसवर्जन में क्या होता है बेटा कि इसमें प्योरीन जो होती हैं वो अल्टरनेटिवली रिप्लेस होती हैं पायरामिडीन से। यानी कि पहले बार जब हम ट्रांजिशन पढ़ रहे थे उसमें प्योरीन्स ने प्योरीन्स को रिप्लेस किया था, यानी कि एक तरह की जो बेसिस थी न्यूक्लियोटाइड बेसिस वो रिप्लेस होती हैं, जबकि ट्रांसवर्जन में जो प्योरीन्स हैं उनको रिप्लेस किया जाता है पायरामिडीन के साथ। जैसे आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि प्योरीन है उसको रिप्लेस किया जा सकता है पायरामिडीन के साथ। अब एडिनिन अगर रिप्लेस होती है तो एडिनिन बाकी दोनों पायरामिडीन में से किसी एक के साथ रिप्लेस हो सकती है। वो साइटोसिन के साथ भी हो सकती है, वो थायामीन के साथ भी रिप्लेस हो सकती है। तो एडिनिन की जगह पे साइटोसिन आ जाए या थायामीन आ जाए तो उसके अल्टरनेटिवली जो उसकी दूसरी बेसिस हैं वो उसकी जगह पे आके अटैच होंगे। इस तरह अगर गुआनिन मौजूद है, प्योरीन है गुआनिन, तो इसकी रिप्लेसमेंट में या तो साइटोसिन आएगी या थायामीन आएगी, जो दोनों क्या हैं पायरामिडीन्स हैं। और इसी तरह साइमल्टेनियसली जैसे बताया कि स्ट्रैंड के एक साइड पर अगर प्योरीन मौजूद हैं, उन्हें पायरामिडीन ने रिप्लेस किया है, तो नई पायरामिडीन आने की वजह से दूसरी साइड पर जो पायरामिडीन है वो प्योरीन से रिप्लेस हो जाएगी। तो डीएनए के दूसरे स्ट्रैंड में जो प्योरीन है, क्योंकि इन दोनों की आपस में बॉन्डिंग है और इन दोनों की आपस में बॉन्डिंग है, तो जब ये चेंज होंगी तो उससे पायरामिडीन्स आएंगी, यहाँ पे पायरामिडीन जो है वो रिप्लेस हो जाएंगी और उनकी जगह पे प्योरीन्स आ जाएंगे। तो जो चेंज स्ट्रैंड की एक साइड पे आएगा वही दूसरी साइड पे रिप्रेजेंट होगा। इसकी एक जर्नल एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। एग्जांपल है इसकी ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन की। जैसे बेटा आपको एक सीक्वेंस नज़र आ रहा है। इस सीक्वेंस में हमने एक पर्टिकुलर एरिया को टारगेट किया है कि ये जो बेस है जिसमें एडिनिन जो है ये प्योरीन है और थायामीन एक पायरामिडीन है। तो बेस सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, अगर तो एडिनिन जो है ये रिप्लेस हो जाए गुआनिन के साथ तो ऑटोमेटिकली थायामीन की जगह पे साइटोसिन आ जाएगी। यानी कि प्योरीन की रिप्लेसमेंट में प्योरीन और थायामीन जो कि क्या है पायरामिडीन है और साइटोसिन भी पायरामिडीन है, तो थायामीन की जगह पे साइटोसिन आ गई। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये ट्रांजिशन कहलाता है। एडिनिन ने गुआनिन को रिप्लेस किया, यानी कि प्योरीन ने प्योरीन को रिप्लेस कर दिया, और दूसरी साइड पे दूसरे एंड में जो होगी यहाँ पे थायामीन, क्योंकि ये गुआनिन के साथ अपनी अटैचमेंट नहीं कर सकती, गुआनिन के साथ हमेशा साइटोसिन आती है, तो ये भी इसमें से निकल जाएगी और यहाँ पे साइटोसिन आके अटैच हो जाएगी। अब थायामीन जो कि पायरामिडीन है उसको दूसरी पायरामिडीन साइटोसिन ने रिप्लेस किया है, तो इस प्रोसेस को हम ट्रांजिशन कहेंगे। जबकि दूसरे एंड पे हम देखें, अगर ये एडिनिन जो है ये रिप्लेस हो जाए थायामीन से, अब एडिनिन प्योरीन है और थायामीन पायरामिडीन है, तो इसकी रिप्लेसमेंट की वजह से स्ट्रैंड की दूसरी साइड पे जो थायामीन है, थायामीन और थायामीन का बॉन्ड नहीं बन सकता, वहाँ पे थायामीन पायरामिडीन है, इसका चेंज होगा किसके साथ, दूसरी प्योरीन के साथ। तो पहले स्टेप में प्योरीन पायरामिडीन के साथ रिप्लेस हुई हैं, जबकि सेकेंड स्ट्रैंड के ऊपर जो पायरामिडीन है वो प्योरीन से रिप्लेस हुई। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ये हमारी ट्रांसवर्जन कहलाएगी। ठीक है, ट्रांजिशन में क्या होगा कि प्योरीन्स प्योरीन के साथ रिप्लेस हो गई, पायरामिडीन पायरामिडीन के साथ रिप्लेस हो गई, तो इसे हम ट्रांजिशन कहेंगे। वाइल जो ट्रांसवर्जन है इसमें एडिनिन जो कि क्या है प्योरीन है वो पायरामिडीन थायामीन के साथ रिप्लेस हो गई है, और थायामीन जो कि पायरामिडीन है वो एडिनिन के साथ रिप्लेस हो गई है, तो ये क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्जन। इस तरह ज़रूरी नहीं है कि एडिनिन को थायामीन ही रिप्लेस करे, एडिनिन को साइटोसिन भी रिप्लेस। जब साइटोसिन रिप्लेस करेगी एडिनिन को तो थायामीन की जगह पे गुआनिन आएगी। तो ये अल्टरनेट फॉर्म्स एक दूसरे की जो एक दूसरे को रिप्लेस करती हैं। नेक्स्ट बेटा इसकी एक और एग्जांपल यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी जो बेस सब्स्टिट्यूशन की है, जर्नल एग्जांपल। सब्स्टिट्यूशन में इसमें दोनों ही चीज़ें मौजूद हैं, ट्रांजिशन भी है ट्रांसवर्जन भी है। जैसे आपको नज़र आ रहा है इसमें ओरिजिनल जो सीक्वेंस है उसमें 11 न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं। इसमें पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली जो गुआनिन एडिनिन और थायामीन है ये सीक्वेंस नया ऐड होता है और ये रिप्लेस करता है थायामीन गुआनिन साइटोसिन। इसमें प्योरीन्स भी मौजूद हैं, पायरामिडीन्स भी मौजूद हैं। तो ये ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन दोनों को ही उसने इकट्ठा एक डायग्राम में बता दिया कि इसमें 3 इकट्ठे न्यूक्लियोटाइड्स रिप्लेस हो गए हैं। तो चांसेस होते हैं कभी कभी सब्स्टिट्यूशन जो होती है
उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड भी रिप्लेस हो सकते हैं। तो सिंगल हो सकता है और 3, क्योंकि ये कोडान बनाते हैं, अगर ये पूरे 3 रिप्लेस होते हैं तो इसका मतलब है यहाँ जो अमाइनो एसिड है वो एंटायरली डिफरेंट आके अटैच होगा। तो ये भी एक उसकी बेस सब्स्टिट्यूशन की एक टाइप है। उसके बाद आते हैं बेस इंसर्जन और डिलीशन। इसमें क्या डिफरेंस है बेटा, ये सेकंड मेजर क्लास है जीन म्यूटेशन की। इसमें इंसर्जन और डिलीशन से मुराद ये होती है कि एडिशन और रिमूवल ऑफ वन और मोर न्यूक्लियोटाइड पेयर्स। कोई पेयर उसमें ऐड हो जाता है, या सिंगल होगा न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, या पेयर्स की फॉर्म में हो सकता है। वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड ऐड भी हो सकता है और रिमूव भी हो सकता है। अगर वो ऐड हो रहा होगा उसमें सीक्वेंस के अंदर तो उसे इंसर्जन कहेंगे, नया उसमें न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहा है। और अगर वो रिमूव हो रहा होगा, उसमें कुछ डिलीट हो रहा होगा पोर्शन, तो वो डिलीशन कहलाएगी। इसको एग्जांपल्स के हिसाब से हम अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें आ जाते हैं, इंसर्जन को अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो एक सीक्वेंस मौजूद है, इसमें 11 न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं। 11 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। इंसर्जन के प्रोसेस में इसमें कोई लॉस नहीं होता, बल्कि गेन होता है और नया इसमें न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है। तो जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, साइटोसिन और इसके दरमियान ये जो सीक्वेंस मौजूद है, यहाँ पे कट लगता है और यहाँ पे एक और न्यूक्लियोटाइड आके अटैच हो, कोई भी हो सकता है। इस केस में यहाँ पे साइटोसिन आके अटैच हुआ है। साइटोसिन के अटैच होने से ये जितना भी न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड जो आगे मौजूद होगा उस अटैचमेंट के, उसमें शिफ्ट आएगा, वो फॉरवर्ड मूव करेगा। फॉरवर्ड मूव करने को इसको फ्रेम शिफ्ट कहते हैं। इसका पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट होगा। इस पूरे फ्रेम शिफ्ट होने से न्यूक्लियोटाइड्स की जो अरेंजमेंट है वो चेंज होती है, और वो अरेंजमेंट के चेंज होने से कोडान्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इससे जो प्रोडक्ट आनी थी, जो प्रोटीन बननी थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा फंक्शनल चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि अब वो न्यूक्लियोटाइड जो है उसके एडिशन से ये सीक्वेंस 12 न्यूक्लियोटाइड का हो गया है। अब इससे बनने वाली जो प्रोटीन्स हैं वो डिफरेंट स्ट्रक्चर की होंगी, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सकती हैं। जहाँ तक तो ये करेक्ट है, ये जो शुरू वाला पोर्शन है, यहाँ तक तो अमाइनो एसिड वही लगेंगे। लेकिन इसके बाद आगे जो फर्स्ट कोडान है, इसके बाद आगे चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। सेकंड कोडान ये बनता था, थर्ड ये बनता था, और ऑनवर्ड ही। लेकिन इस केस में फर्स्ट कोडान तो वही रहेगा, लेकिन सेकंड ये चेंज हो गया, उसी तरह थर्ड चेंज हो गया, और ये फोर्थ भी चेंज हो गया। तो इस सीक्वेंसेस के चेंज होने से नए अमाइनो एसिड चेन में अटैच होते हैं, नई तरह की प्रोटीन्स बनती हैं। तो बेस इंसर्जन में एडिशन है नए न्यूक्लियोटाइड की। वाइल बेस डिलीशन की तरफ आते हैं, इस प्रोसेस में ये होता है कि जैसे आपको यहाँ पे पहले बता चुका हूँ कि ये 11 न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस मौजूद है। इस 11 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के अंदर से कोई एक न्यूक्लियोटाइड अगर रिप्लेस हो जाए, उसी प्लेस पे हम फिर दोबारा करेंगे कि यहाँ से अगर ये न्यूक्लियोटाइड रिप्लेस होता है, रिमूव हो जाता है। पहले यहाँ पे ये थायामीन मौजूद था, ये थायामीन पूरे का पूरा क्या होगा, ये एग्जिट कर जाएगा, और उसमें से उसके रिमूव होने की वजह से जो एंटायर फ्रेम है वो शिफ्ट होगा टूवर्ड्स द रिमेनिंग जो डीएनए का सीक्वेंस मौजूद है उसके साथ आकर अटैच होगा। इस शिफ्टिंग के प्रोसेस की वजह से क्या होता है कि उससे सीक्वेंस में कमी आ गई है। पहले 11 थे, अब ये 10 बेस पेयर्स पे चला गया। फर्स्ट 3 न्यूक्लियोटाइड इस केस में भी वही है, सेम है, लेकिन आगे चेंज आना शुरू होगा। सेकंड बनता था, सेकंड जो कोडान है वो साइटोसिन, थायामीन और गुआनिन है, लेकिन अब यहाँ पे क्या चेंज आ गई है, साइटोसिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो ये जो है ये और अमाइनो एसिड की अटैचमेंट के लिए आ रहा है, ये और अमाइनो एसिड की अटैचमेंट के आ रहा है। इसमें थर्ड ये था, और लेकिन इसमें थर्ड इसी तरह जो आगे उसके बाद नेक्स्ट अमाइनो एसिड्स का एक अटैचमेंट के लिए कोडान होगा, साइटोसिन, एडिनिन, गुआनिन ने आना था, उसकी रिप्लेसमेंट में एडिनिन, गुआनिन, गुआनिन आ गया। तो ये चेंज होने जो आती हैं, इसकी वजह से जो अमाइनो एसिड्स हैं वो चेन में डिफरेंट अटैच होते हैं, और अल्टीमेटली प्रोटीन जो है वो चेंज हो जाती है, प्रोटीन प्रोडक्ट चेंज हो जाती है इसमें। बेटा यहाँ तक ये जो बातें आपसे मैंने डिस्कस की हैं, बेस सब्स्टिट्यूशन हो या बेस इंसर्जन डिलीशन हो, इन सारे प्रोसेस की वजह से जो फाइनल प्रोडक्ट है जीन की, जिससे प्रोटीन्स बननी है, उनके ऊपर इम्पेक्ट आता है। मैसेंजर आरएनए डिफरेंट टाइप के प्रोड्यूस होंगे इस म्यूटेशन की वजह से। उनके डिफरेंट टाइप के मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस होने से डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स प्रोड्यूस होती हैं। तो नई प्रोटीन्स सूटेबल भी हो सकती हैं, हार्मफुल भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। जैसे कल के लेक्चर में हम डिस्कस किया था कि लेस देन 20% जो होती हैं म्यूटेशन लीथल होती हैं,
बाकी म्यूटेशन नेचर में सर्वाइव करती हैं और नए कम्बिनेशंस इनकी वजह से कई दफ़ा क्रिएट होते हैं, कई दफ़ा ये हेल्पफुल भी साबित होती हैं वैराइटीज़ डेवलपमेंट में और बहुत सारे इस तरह के प्रोसेस में। बेटा यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।